नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ इस ऑडियो बुक में जिसमें हम जानेंगे डेव रैमसे की प्रसिद्ध बुक द टोटल मनी मेकओवर का विस्तृत लेकिन सरल हिंदी सारांश। यह किताब आपको पैसों को संभालने, ऋण से मुक्ति पाने और एक समृद्ध जीवन जीने की दिशा में व्यवहारिक कदम सिखाती है। तो चलिए बिना समय गंवाए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत होती है हमारे सोचने के तरीके से। डेव रैमसे कहते हैं कि धन की समस्याएं आमतौर पर गणित की नहीं, व्यवहार की होती है। हमें अपने पुराने पैटर्न तोड़ने होंगे, जैसे क्रेडिट कार्ड पर जीना, उधार लेकर चीज़ें खरीदना और ये मानना कि ईएमआई एक आम बात है। इस किताब में जो रास्ता बताया गया है वह सरल है लेकिन आसान नहीं, क्योंकि इसमें अनुशासन चाहिए, समर्पण चाहिए और सबसे बढ़कर बदलाव की इच्छा चाहिए। दोस्तों, अब हम सीखेंगे डेव के प्रसिद्ध 7 बेबी स्टेप्स, यानी वो 7 छोटे छोटे लेकिन ताकतवर कदम जो आपके पूरे वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं। बेबी स्टेप फर्स्ट, 80,000 रुपये से 1 लाख की आपातकालीन निधि बनाएं। आपके जीवन में जब कोई अचानक खर्च आए, जैसे कार टूट जाए या कोई मेडिकल ज़रूरत हो, तो आप क्रेडिट कार्ड की जगह इस फंड का इस्तेमाल करें। बेबी स्टेप 2, ऋण चुकाने की स्नोबॉल तकनीक अपनाएं। अपने सारे कर्ज एक लिस्ट में बनाएं, सबसे छोटे से सबसे बड़े तक। सबसे छोटे ऋण को सबसे पहले चुकाएं, भले ही उसका ब्याज कम हो। हर बार जब एक ऋण खत्म होगा तो आपको आत्मबल मिलेगा। यही है स्नोबॉल प्रभाव। इसके बाद हम बात करते हैं बेबी स्टेप 3 की। 3 से 6 महीने की पूरी आपातकालीन निधि बनाएं। अब आप बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ें। अपने मासिक खर्चों के अनुसार एक ऐसा फंड बनाएं जो आपको नौकरी छूटने या बीमारी जैसे स्थिति में 3 से 6 महीने तक सुरक्षा दे। बेबी स्टेप 4, अपनी आय का 15% निवेश करें रिटायरमेंट के लिए। दोस्तों, यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। आप जितने जल्दी शुरू करेंगे उतना बेहतर है। डेव सुझाते हैं कि आप एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या पेंशन योजनाओं में निवेश करें। इसके बाद हम बात करते हैं बेबी स्टेप 5, बच्चों की शिक्षा के लिए निवेश करें। आपके बच्चों को ऋण लेकर पढ़ाई न करनी पड़े, इसके लिए समय रहते योजना बनाएं। एजुकेशन फंड, एसआईपी या पीपीएफ, विकल्प बहुत सारे हैं। दोस्तों, इसके बाद बात आती है बेबी स्टेप 6 की, घर का ऋण चुकाएं। अपने होम लोन को जल्दी खत्म करें। हाँ, ये आसान नहीं होगा, लेकिन कल्पना कीजिए उस दिन की जब आपके पास कोई ईएमआई नहीं होंगी। वो होंगी असली स्वतंत्रता। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट और 7वें स्टेप की, धन का निर्माण करें और उदारता से दान करें। अब जब आपके पास पर्याप्त धन है तो समय है उसे समझदारी से इस्तेमाल करने का, दूसरों की मदद करने का, दान देने का और अपने परिवार को सुरक्षित भविष्य देने का। दोस्तों, यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपकी वित्तीय यात्रा को और मजबूत बनाएंगे। हर महीने बजट बनाएं और उससे बाहर न जाएं। अभी खरीदो, बाद में चुकाओ, इस सोच को जरूर बदलो। इसके बाद हर खर्च पर सोचें, क्या वह खर्च बहुत जरूरी है या ऐसे ही है। अपने जीवन साथी या परिवार के साथ मिलकर वित्तीय योजनाएं बनाएं। छोटे निवेश से शुरुआत करें, लेकिन निवेश जरूर करें। वित्तीय शिक्षा लें, किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और सही लोगों से सीखें। द टोटल मनी मेकओवर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक मिशन है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके भविष्य के लिए। अगर आप इन 7 चरणों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो आप न केवल ऋण मुक्त हो सकते हैं, बल्कि संपत्ति का निर्माण भी कर सकते हैं। आपका धन्यवाद, आपने समय निकालकर ये ऑडियो बुक सुनी। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें, क्योंकि सही वित्तीय जानकारी एक ऐसा तोहफा है जो सबका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, यह था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और ऐसी ऑडियो बुक आपको मिल सके। मिलेंगे हम इसी की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।